चुनाव में खड़े हैं। शिवसेना के बहुत ही आप दिग्गज लीडर रह चुके हैं। मुंब्रा शहर में शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से आपने काफ़ी काम किए, उसके बावजूद आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे आपने फॉर्म भरा है, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोग मेरी न्यूज़ कवर करने हैं, इसके लिए आपका सबका शुक्रिया। भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिवसेना मैंने 2009 से ज्वाइन किया हूँ। जब राजन किने साहब का इलेक्शन था, तभी से मैंने ज्वाइन किया। तो राजन किने साहब बाद में पार्टी में से हट गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर राष्ट्रवादी ज्वाइन किया। मैं तभी से टिका रहा और फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो अभी के है, उस टाइम पे आमदार थे, तो उनसे कहा कि हम लोग मुंब्रा में काम करेंगे, और फिर साहब ने हम पे भरोसा किया और हम काम करते आए। उसके बाद में मैंने सोचा था कि 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे चांस मिलेगा, मगर दशरथ पाटिल साहब को टिकट मिली। उसके बाद में फिर मैंने 2019 के अंदर मांग की, तो यहाँ तक कि मैं सेना भवन में जाके इंटरव्यू भी दिया था, और इंटरव्यू के अंदर भी मैं सक्सेस हो गया था। उसके बाद में फिर दीपाली सैयद को टिकट दी गई। अभी मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था, साहब को बोला, जो मेरे वरिष्ठ है सबको बोला कि मुझे टिकट चाहिए, मगर कोई ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करते गए। तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अभी काफ़ी टाइम हो गया, 15 साल अपन ने पार्टी को दिया, मगर पार्टी अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसके लिए मैंने फिर अपक्ष फॉर्म भरा। एकनाथ शिंदे साहब के साथ में आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और तो इससे ताल्लुकात आपके ख़राब नहीं होंगे, या एकनाथ शिंदे के साथ में आपके ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताल्लुकात वैसे ही हो जाएंगे इलेक्शन के बाद में। अभी तो ऐसा है कि जो ये मुंब्रा में पिछले 15 सालों से एक स्थानिक आमदार है जितेंद्र आवाड़ साहब, उन्होंने जो विनाश किया है आरक्षण का, और जैसे कि टॉरेंट नाम का राक्षस पिछले 5 साल में हमारे ऊपर थोप दिया है, जो हर गरीब से गरीब तबके का आदमी, और ये नहीं कि वोटर, इसमें जो वोटर नहीं है वो भी पिस रहा है। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी टॉरेंट के ऊपर वर्क किया, तो मैंने देखा कि पूरे दहीसर से लेके किड़काली, दीवा, कलवा, मुंब्रा, करीब 40 से 50, 4 से 5 लाख, 4 से 5 लाख कंज्यूमर है। और मैंने काफ़ी दिनों से, मतलब आज 2 साल से मैं टॉरेंट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, मैंने वाई जंक्शन के ऊपर एक मीटिंग भी किया था, रशीद कंपाउंड के लोग आए थे, तब टॉरेंट वाले आए थे, ऑफिस में आ जाओ, अपन क्या है बात करेंगे, मगर मैं उनके ऑफिस में जाना मुझे गवारा नहीं दिया। जबकि वहाँ पे आज जो कुछ अलग पार्टी में राष्ट्रवादी से गए, वो वहाँ पे सेटलमेंट बादशाह बने हुए थे, लोगों के बिल कम कराने, ये कराने, वो कराने, टॉरेंट पूरा खरीद के रखे थे। तो बोलने का मतलब है कि मैंने इतना वर्कआउट किया हूँ कि आज जो लोग बता रहे कि जो हम लोग को 700 रुपये बिल आ रहा था टॉरेंट का, वो 700 की जगह पे आज हमको 3000 बिल आ रहा है, 2500 बिल आ रहा है। तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि एक अगर मीटर के पीछे 1000 रुपया बिल बढ़ के आ रहा है, तो ये अगर 5 लाख कंज्यूमर के पीछे अगर आ रहा है, तो ये कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपया खाली एक्स्ट्रा पैसा मुंब्रा का जा रहा है। मुंब्रा का जो पब्लिक है, चाहे मैं खाली 1000 रुपये का बोला हूँ, मगर अब मिसाल के तौर पर मैं मेरा घर का बताता हूँ। मेरे को 2018 के अंदर दोस्ती के अंदर फ्लैट खरीदा था, वो टाइम पे मेरे को आता था बिल 7000 रुपया, मगर आज मुझे वो 21,000 आ रहा है, कभी 19,000 आता है, तो यानी 200 गुना बिल बढ़ा है। तो मैं सिर्फ एक 1000 रुपये का कैलकुलेशन किया, तो 40 से 50 करोड़ रुपया हर महीने एक्स्ट्रा टॉरेंट मुंब्रा के पब्लिक से और पूरे जो कलवा की है या दीवा की उनसे ले, तो ये 40 करोड़ या 50 करोड़ रुपया ये पैसा जहाँ कहाँ है, ये कौन इसका, जो कोई बोलता है टक्केवारी या कोई बोलता है इनके अंदर पार्टनरशिप है, वो पता नहीं, मगर मुंब्रा की पब्लिक को तो निचोड़ा जा रहा है। तो मैं एक छोटा 1000 रुपये का कैलकुलेशन किया। तो ये पैसा जो है, ये पैसा जो नाजायज वसूल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आमदार जितेंद्र आवाड़ को भी इसमें से पैसा मिल रहा है, जो उनके नेता है उनको भी पैसा मिल रहा है, तभी ये कुछ नहीं कर रहे? अभी देखो, स्टार्टिंग में तो बहुत तमाशा हुआ, मैं तमाशा ही बोलूँगा। शमीम खान ने बोला था मेरी लाश पे से टॉरेंट जाएंगी। बाद में तुमने देखा होगा कि हम लोग ने जब मोर्चा किया, तो उन्होंने अपने गले में चेन बीन डाले और फिर बोले हम टॉरेंट को नहीं आने देंगे, यानी बहुत कुछ तमाशा किया। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि टॉरेंट को अगर लाने में किसका रोल है, तो जितेंद्र आवाड़ का है।
क्योंकि पिछले इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं टॉरेंट को आने नहीं दूंगा, हमारी सरकार आएंगी तो आप वीडियो देख लो, उसके अंदर कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं टॉरेंट आने नहीं दूंगा। जबकि मैं आपको याद दिलाता हूँ, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव साहब जो तब शिवसेना में शिंदे साहब के साथ में थे, उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, तो ये 2.5 साल मंत्री रह चुके, मगर वो 2.5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया टॉरेंट जाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कभी टॉरेंट के खिलाफ बोले नहीं है, बस ये एक बार बीच में बोले थे तुम एक काम करो, ये बिल भर दो, उसके बाद में टॉरेंट कौन सा पिछला बिल भर दो, बाद में कुछ ये नहीं होगा। कितने लोगों के ऊपर केस गया। तो मेरे को ऐसा लगता कि हर महीने कहीं ना कहीं 20-30 करोड़ रुपया ये पार्टी फंड में जा रहा है। आप कह रहे थे जो है टोरेंट जब इनकी सरकार थी तो उनका ये कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो वो टाइम पे जो है कोरोना का टाइम था, तो 2 साल जो है कोरोना में का इसके हमने कुछ जो है कर नहीं पाए, क्या कहेंगे इसको? तो उसके बाद में इन्होंने कौन सा टोरेंट के लिए, जैसे देखते अभी इनके जो है नगर सेवक है, आपने देखा कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो लड़की के ऊपर कुछ होता है तो यहाँ पे रोड जाम करते, यहाँ पे पुतले जलाते। तो इन लोगों ने टोरेंट के खिलाफ कितने बार पुतले जलाए, और टोरेंट जानी चाहिए इतने, इन्होंने कितने लोगों को एप्लीकेशन दिए, या कौन से मंत्रालय में बात की है, या कौन सा आश्वासन दिया। आज भी उनकी परसों की देखो एक वीडियो है, कहाँ पे मोहल्ले के अंदर मीटिंग कर रहे थे, तो वो वही बताते कि विशालगढ़ में क्या हुआ, वो रेलवे के अंदर चाचा को क्या हुआ, और टोरेंट का तो क्या बिल आते जाते रहेगा। वो टोरेंट के ऊपर ये नहीं बोल रहे कि अभी भी नहीं बोल रहे कि मैं टोरेंट को हटाऊंगा। हालांकि अगर बोलेंगे भी तो भी लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि टोरेंट को महीने का इनको करोड़ों रुपया आ रहा है। कोई बोलता है ना 25 लाख 50 लाख, नहीं, मैं इसको दावे के साथ साबित कर सकता हूँ कि 20 करोड़ से नीचे इनको फंड जाता ही नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ तो टोरेंट एक्स्ट्रा ये कर रही। मैं उनका टोटल कलेक्शन नहीं बता रहा आपको, मैं खाली उनको ये बता रहा हूँ कि टोरेंट से 1000 रुपये से तुम पकड़ लो 5 लाख अगर कंज्यूमर है, तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लो कितना अमाउंट होता है। 50 करोड़ के आसपास होता है हर महीना, हर महीना। और ये एक्स्ट्रा पैसा मुमरा, कलवा, दीवा वालों से वसूला जा रहा है। दूसरी और क्या क्या चीज़ें हैं मुमरा के अंदर जिसका आप आश्वासन देंगे लोगों से जो काम नहीं हुए? देखिए, सबसे पहला तो टोरेंट का मसला हो गया। उसके बाद में मेरा सबसे बड़ा एक मुद्दा, मैंने काफ़ी टाइम माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि मुमरा के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा पिछले 5 साल के अंदर थाना के अंदर 4 फ्लाईओवर ब्रिज बन गया, मगर मुमरा में एक भी नहीं बनी। जो स्टेशन पे 2007 में बनी थी वही बनी हुई है, उसके बाद में फ्लाईओवर बनी नहीं। और जब हमने लेटर डाला था तो किसी पत्रकार ने पूछा तो बोले नहीं, मुमरा में फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला मैं बताता, फाइब्रिकेट से लेके बिलाल हॉस्पिटल तक का एक हमको फ्लाईओवर ब्रिज बनाना है। उसके बाद में दूसरा, जो कब्रस्तान की जगह जो 12 एकड़ थी, उसमें 5 एकड़ कब्रस्तान की जगह कब्रस्तान बनाया गया, उसकी 7 एकड़ के ऊपर हमको स्लाटर हाउस बनाना है। और जो 5 एकड़ की जगह है पहले कब्रस्तान की, जो शाखा के पीछे है, वो जगह के ऊपर हमको गर्ल्स हॉस्टल बनाना है। तीसरा, जो हज हाउस हमारा पास हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने पास की थी, तो वो हज हाउस का फंड कहाँ गया और उसकी जगह कहाँ गई। उसके बाद में हम लोग को गर्ल्स हॉस्टल बनाना है, गर्ल्स हॉस्टल की भी जगह खा गए। इसके बाद में कलवा मुमरा के अंदर मेरा सबसे बड़ा, मैंने इसके लिए खासदार श्रीकांत शिंदे को भी लेटर दिया था। जब मेट्रो का काम कल्याण के लिए पास हुआ था, खारगर से कल्याण के लिए मेट्रो पास हुई थी, तभी मैंने खासदार साहब को भी लेटर दिया था कि खासदार साहब कलवा मुमरा के अंदर मेट्रो नहीं है, जबकि आपने इतना ग्रामीण भिवंडी है वहाँ पे मेट्रो दे दी। तो मेरा एक सबसे अहम सपना है ये कि कलवा मुमरा के अंदर से मेट्रो जानी चाहिए, मेट्रो ट्रेन जानी चाहिए। उसके बाद में जो पानी की किल्लत है उसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं किया। हम न्यू बॉम्बे के ऊपर डिफेंड है, हम लोग मुंबई के डैम के, हमारा ठाणे जिला का, ठाणे कॉरपोरेशन का अभी तक कोई डैम नहीं बना, तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। दूसरा बात, करीब करीब मुमरा के अंदर 60 एकड़ ज़मीन, 60 से 100 एकड़ ज़मीन का पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ, उसको हम बाहर करेंगे। और वो ज़मीनों के ऊपर जितनी बिल्डिंगें बनी है हम उसको तोड़वा के, जो उसका मूल आरक्षण है 2007-2005 का, वो आरक्षण हम लोग फिर लगाने का काम करेंगे। उसके बाद में मुमरा के अंदर ऑडिटोरियम हॉल जो सभागृह होते, जैसे थाना के अंदर बड़े बड़े जो प्रोग्राम के लिए, जो हमारे कुछ, हम लोग को कुछ प्रोग्राम करना है तो हम लोग को मंडप डालना पड़ता है, बारिश में कर नहीं सकते, तो सभागृह जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कम से कम 1000 पब्लिक बैठे, वैसे मुमरा के अंदर 2 सभागृह लाने हैं और 2 कलवा के अंदर सभागृह बनाना है।
इसके अलावा भी बहुत काम है जो मैं मैनिफेस्टो में करूँगा। और ये मैं कुछ लोग बोलते हैं कि वोट काटने के लिए बैठे हैं, तो भाई मेरे को वोट काटने का कोई मैं सुपारी नहीं लिया हूँ। मैं ईमान का पक्का हूँ और मैं जो करूँगा डंके की चोट पे करूँगा। ये मैं किसी के वोट काटने के लिए और किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दी, इसके लिए मैं अपक्ष खड़ा हूँ।